बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन फॉर ग्रेड 5। जो हमने यूनिट डिस्कस किया था, यूनिट नंबर 11 फार्मिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में काश्तकारी। आज हम उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है, विच पार्ट्स आर नेम्ड इन द पैसेज। पोर्ट्स होता है बंदरगाहें, कौन कौन से बंदरगाहों के नाम आए हैं पैसेज में। ये आंसर ए है ग्वादर और मारा एंड कराची। बी क्वेश्चन है, वेयर इज पाकिस्तान कोस्ट लाइन। इनके पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है वो कहाँ है। इन द साउथर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सी क्वेश्चन है, वाई डू सम प्लेसेस इन द माउंटेन्स गेट कट ऑफ फ्रॉम अदर प्लेस ड्यूरिंग विंटर। क्यों राब्ते कट जाते हैं कुछ गांव के जो पहाड़ों में पाए जाते हैं जबकि विंटर होती है, स्नोफॉल होती है। When जब इट स्नोज इन द विंटर, जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है। एंड रोड्स आर ब्लॉक्ड, और रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। सम प्लेसेस इन द माउंटेन्स गेट कट ऑफ फ्रॉम अदर्स प्लेसेस, कुछ प्लेसेस के जगहों के रास्ते दूसरों से कट जाते हैं। प्लेसेस इधर लिखा है। डी क्वेश्चन है, व्हाट क्रॉप्स आर ग्रोन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सी फसल जो है या फसलें जो हैं वो काश्त की जाती हैं। आंसर डी है वीट, राइस एंड कॉटन। वीट जो है, राइस है और कॉटन है। शुगर कैन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन। गंदम, चावल और कपास उगाई जाती है। गन्ना, फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। Where does a farmer go to buy new livestock? फार्मर किसान जो है वो कहाँ जाता है नए चीज़ों लाइव स्टॉक को ख़रीदने के लिए या बेचने के लिए। फार्मर्स गो टू लाइव स्टॉक, किसान जो है वो लाइव स्टॉक जाता है। शोज़, जो शो लगते हैं या मेले लगते हैं, और फेयर्स टू बाय न्यू लाइफ स्टॉक, नए मवेशियों को ख़रीदने के लिए, न्यू लाइफ स्टॉक को लेने के लिए वो शोज़ पे और फेयर्स पे जाता है। क्वेश्चन एफ है, व्हेन एंड वेयर इज़ द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो हेल्ड। नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो, कौमी जानवरों और घोड़ों का जो मेला है, इज़ हेल्ड मुनक्किद होता है इन लाहौर, लाहौर में एवरी नवंबर, हर नवंबर को। क्वेश्चन जी है, व्हाट आर सम ऑफ द अट्रैक्शंस फॉर विजिटर्स एट द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो डेट टू नॉट फीचर एनिमल्स। आंसर जी है फ्लोट्स, लाइट शोज एंड परफॉर्मेंसेस बाय स्टैंड पीपल, मिलिट्री बैंड एंड स्कूल चिल्ड्रन। सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द पाई चार्ट। दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। ये वाले क्वेश्चन है जो पाई चार्ट हमने रीडिंग में देखा था। इधर कॉन्टेक्स्ट से कुछ नहीं दिया गया, हमने वो चार्ट देखना है और उससे रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन है, वहाँ से इसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है, विच एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द चार्ट। चार्ट में जो एनिमल लिखे गए हैं, कैटल, बिफेलोज, शीप, गोट्स, कैमल्स, हॉर्स, म्यूल्स, डोंकी एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री कहते हैं मुर्गियों को, वो लिखे गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो थे वो गॉड्स का जो खाना है वो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन बी है, विच टाइप ऑफ एनिमल इज़ द येलो सेगमेंट ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग। आंसर बी है, द येलो सेगमेंट ऑफ द पाई चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग गॉड्स। जो गॉड्स क्योंकि सबसे ज़्यादा हैं और येलो कलर से उसको हाईलाइट किया गया है, आगे गॉड्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन सी है, व्हाई डू यू थिंक हॉर्स, म्यूल्स एंड डोंकीज हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर। क्वेश्चन यही है कि इन सब को ग्रुप्स में, डोंकीज को, हॉर्सेस को, म्यूल्स को क्यों रखा गया है। बिकॉज क्योंकि दे आर ऑल यूज्ड, ये तमाम इस्तेमाल होते हैं टू कैरी लोड्स या कैरी गुड्स, चीज़ों को, लोड्स को उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इनको एक ग्रुप में रखा गया है।
क्वेश्चन डी है मोर लैंड इज यूज्ड फॉर द कैटल एंड बिफेलोज देन फॉर द पोल्ट्री इन पाकिस्तान। कैन यू थिंक ऑफ व्हाई दैट इज द केस? बिकॉज क्योंकि द कैटल एंड द बिफेलोज आर बिगर एनिमल। ये लार्ज होगा, ये लार्ज है, मैं देखती हूँ ये बिगर है, ये आई है, आर नहीं, BIGR। बिगर एनिमल्स एज कंपेयर्ड टू पोल्ट्री। इनको ज़्यादा जगह की, स्पेसिस की, एरियाज की ज़रूरत होती है पोल्ट्री की निस्बत। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स, ईच सेंटेंस शुड बी अबाउट पाकिस्तान। जैसे इनको हमने ऐसे कंप्लीट करना है कि ये पाकिस्तान के ही मुतल्लिक हों। जैसे इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, इनको हमने कंप्लीट भी कर लिया और सेंटेंस भी बना लिए हैं। आइए उनको देखते हैं। इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान देयर आर माउंटेन्स। इसको हमने कंप्लीट कर लिया कि पाकिस्तान के नॉर्थ में पहाड़ हैं। नेक्स्ट है फॉर सम मंथ्स ऑफ द ईयर इट शोज इन द माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है टू द वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान इन द सी। नेक्स्ट है आई फील प्राउड दैट वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 is in Pakistan. Then the ships dock at the ports of Karachi or Mara and Gwadar. Livestock fairs are held all over Pakistan. Second question है look at the map on page 117. Discuss the different areas and where they are in relation to other areas. Use the coordinate directions north, south, east and west and the vocabulary below. Then use such directions in sentence of your own. ये सारे वर्ड दिए गए हैं और directions भी दी गई हैं, ये हमने राइट की हैं। आइए उनको देखते हैं। जैसे सिंध इज़ टू द वेस्ट ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान इज़ टू द साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा इज़ टू द ईस्ट ऑफ पंजाब, पंजाब इज़ टू नॉर्थ ऑफ सिंध। ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनका करना हमने क्या है सॉर्ट दीज वर्ड्स इनटू 4 कॉलम्स। इनको 4 कॉलम्स में हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर न्यूट्रल, कॉमन है, फेमिनिन है और मैस्कुलिन है। वर्ड्स यूज आर डिक्शनरी टू चेक द मीनिंग ऑफ एनी यू डू नॉट नो। एड नाउन फॉर पीपल टू ईच कॉलम। ये जिनके आगे सी लिखा है ये हैं कॉमन, जिनके आगे एम लिखा है ये मस्कुलिन है और जिनके आगे एफ लिखा है ये फेमिनिन है और जिनके आगे एन लिखा है ये न्यूट्रल है। ये सब के आगे हमने राइट कर दिया है। फोर्थ है विच ऑफ द वर्ड्स इन योर कॉलम आर प्लूरल। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लूरल्स एंड राइट द सिंगुलर फ्रॉम नेक्स्ट टू ईच वन। Singular form next to each one. Remember, an irregular noun is a noun that becomes plural by changing its spelling in other ways than adding n, s or es at the end. जैसे इसकी एग्जाम्पल है ऑक्स, ऑक्सन, डक्स, डक, गॉड्स, गॉट, गॉड का गॉड्स, ऑक्स का ऑक्सन, कैमल का कैमल्स। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतालिक सीखना यानी ग्रामर। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस लुक एट द फॉलोइंग सिंपल टेंस। इन सिंपल टेंस को हमने देखना है पास्ट, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल फ्यूचर है। ही वॉक्ड, वो चला था। प्रेजेंट ही वॉक्स, वो चलता है। फ्यूचर ही विल वॉक, यानी कि ये हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखा। इसी तरह जो फर्स्ट पॉइंट है देयर आर सम सेंटेंसेस रिटन इन द सिंपल टेंस से वेदर दे आर इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये वाले जो दिए गए हैं इनका हमने लिख दिया है कि येस्टरडे, येस्टरडे क्या होता है गुजरा हुआ कल। मोहसिन प्लेड फुटबॉल विद हिज फ्रेंड, ये क्या है पास्ट है। साजिद विल, विल हमने पढ़ा था कि विल किस में यूज़ होता है फ्यूचर में। विल रिटर्न टू इंग्लैंड टू ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, ये क्या है फ्यूचर है। मोहसिन फील ऑन द ग्रास, ये क्या है फेल, फेल ऑन द ग्रास, ये क्या है पास्ट है। सीमा सिंग्स वेरी स्वीटली, ये क्या है प्रेजेंट है। वी लाइक हर बट शी डज नॉट लाइक अस, प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस टेंस। नाउ लुक एट द फॉलोइंग कंटिन्यूस टेंस। अब हमने
कंटिन्यूस टेंसेस को देखना है, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस ही वाज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग। पास्ट ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फ्यूचर कंटिन्यूस ही विल बी वॉकिंग। हियर आर सम सेंटेंसेस इन द कंटिन्यूस टेंसेस, say whether they are in past, present or future. Salim is walking to the market at the moment. ये क्या है? प्रेजेंट है। Yesterday गुजरा हुआ कल, ये पास्ट है। The children were playing in the rain. They were playing with he was. जब was किस में आया था? पास्ट में आया था, तो ये है पास्ट। The dog is barking at the thief. ये क्या है? प्रेजेंट है। नेक्स्ट है now look at the following tenses, past, present, future. He had walked, he had, has, will have. इसमें ये यूज हुआ है। पास्ट में है he had walked, he has walked, he will have walked. Make your own sentences using the following verbs in the perfect tense. इनको यूज़ करते हुए हैज़, टॉट, हैड, ये हमें देखना है कि हैड जो है वो पास्ट में है, हैज़ जो है वो प्रेजेंट में है, विल हैव किस में है? फ्यूचर में। रिवीजन, हियर इज़ द समरी ऑफ द अबव टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी कि सिंपल टेंस में ही वॉक्ड, ही वॉक्स, ही विल वॉक। कंटिन्यूस टेंस में ही वॉज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, ही विल बी वॉकिंग। इन योर नोटबुक राइट द करेक्ट वर्ब फॉर्म फॉर द सिंपल एंड कंटिन्यूस टेंस। जंप, ये सिंपल टेंस है। जंप्स, राइट्स, फाइट्स, टीच, ब्राज। और कंटिन्यूस में जंपिंग, राइटिंग, फाइटिंग, टीचिंग, ड्राइंग। टी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। आस्किंग क्वेश्चंस टू फाइंड आउट मोर, जितना हम पूछते हैं उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट फैक्ट एंड ओपिनियन इन बुक 4 क्लास में हम फैक्ट, हकीकत का और ओपिनियन, राय का डिफरेंस जान चुके हैं। फाइंड 3 फैक्ट एंड 3 ओपिनियन। हमने बच्चों को पेयर्स में, ग्रुप्स में डिवाइड करना है और काम करवाना है कि बच्चों से उनकी ओपिनियन लेनी है कि 3 फैक्ट्स बताएंगे और 3 ओपिनियंस देंगे इन फार्मिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की काश्तकारी के बारे में। कंपेयर योर आंसर विद द क्लास, और अपने आंसर को क्लास के साथ हम कंपेयर करेंगे। सेकंड है राइट अ पार्टनर, राइट 5 क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट यू हैव जस्ट रीड। आस्क अनदर पेयर योर क्वेश्चन एंड आंसर देयर्स। Holding a debate. First, take votes of the following statement. How many people agree with the statement? How many disagree? Draw a table in your notebook and fill in the tables. ये वाली जो statements हैं हमने इनके related voting करवानी है। Film music is better than classical music. Summer is better season than winter. Being good looking is more advantageous in life than having a good brain. Cricket is a better game than football. कि कौन से बच्चे इसके अगेंस्ट जाते हैं, कौन से इसके, कौन से फेवर में हैं, वोटिंग करके फिर हम ये एक्टिविटी करवाएंगे। चूज वन ऑफ द स्टेटमेंट एंड अर्ज्यू योर केस एज टीम इन अ डिबेट। एक डिबेट की सूरत में हम एक टीम बनाकर अपना पूरा केस प्रॉपर वोटिंग करवा के करेंगे। एट द एंड ऑफ द डिबेट के आखिर में हैव एन अदर वोटिंग सेशन टू सी विच टीम डिड बेटर। फिर हम इसकी बेहतर होने पे वोटिंग करवाएंगे कि कौन सी टीम ने अच्छा किया है। आगे है प्रोनाउंसिएशन। A consonant cluster is a word, is a group of consonants with no vowels between them. For example, 3 consonant sounds at the start, such as splash. Say these words, add 1 or 2 more word to each list. Use a dictionary to help you. ये हम डिक्शनरी की मदद से सारा कर लेंगे। देन है हमारी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन कहते हैं तहरीर को। डिस्कस एंड राइट आ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल इवेंट्स दैट यू हैव बीन और टू heard about. Write it as if you were there. You will need to use your imagination and lots of description. Choose the 5 senses, adjectives, adverbs, smileys. ये हमने राइट की है कंपोजिशन। आई वंस अटेंडेड द पाकिस्तान डे परेड विच इज़ हेल्ड एवरी ऑन 23rd of March। यानी कि 23rd मार्च को जो परेड होती है वो मैंने अटेंड की।
एट शक्करपड़ियाँ इन इस्लामाबाद में जो शक्करपड़ियाँ का मुकाम है वहाँ पर यमनुक्त होती है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव गेटेड टू सी द परेड, हज़ारों लोग इसको देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। इट वॉज अटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर पाकिस्तान का सदर और वज़ीर आज़म भी थे। फर्स्ट द नेशनल एंथम वाज प्लेड, सबसे पहले कौमी तराना पढ़ा गया। सोल्जर्स लुक्ड फिट एंड हैंडसम, जो सिपाही थे वो बहुत फिट और हैंडसम नज़र आ रहे थे। इन द शाइनिंग यूनिफॉर्म, चमकती हुई वर्दी में। पाकिस्तान एयरफोर्स प्लेन्स शोड different hunts, every plane in the group let out smoke trail of the different color and the pilots used these colors to create numbers beautiful patterns in the air। जब मुजाहरा होता है, ये मुजाहरा बहुत शानदार होता है। पायलट जो है हवा में वो कलरफुल स्मोक छोड़ते हैं, उसके मुख्तलिफ रंग बनते हैं और बहुत अच्छा मंजर ही नज़र आता है। पीपल cheered every performance, लोग हर परफॉर्मेंस से बहुत खुश हो रहे थे। इट वॉज अ मेमोरेबल डे, ये एक ना भूलने वाला दिन था। आई विल रिमेंबर इट फॉर एज लॉन्ग एज आई लिव, मैं जब तक जिंदा हूँ इसे याद रखूँगा या रखूँगी। इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से किसी भी किस्म की रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।